हर पन्नों में लिखा है बाबा नाम तेरा, मेरे दिल के हर पन्नों में लिखा है बाबा नाम तेरा। तेरी चाहत गम को मिटाए, तेरी याद है मुकाम मेरा। नाम तेरा बाबा, नाम तेरा, नाम तेरा बाबा, नाम तेरा। नाम तेरा बाबा, नाम तेरा, नाम तेरा बाबा, नाम तेरा। नाम तेरा बाबा, नाम तेरा, नाम तेरा बाबा, नाम तेरा। तेरे प्यार में खोए हुए हैं, तुझसे प्रीत लगा कर। मन का आंगन सुना था तब से, भर गया पास आकर। तेरे प्यार में खोए हुए हैं, तुझसे प्रीत लगा कर। मन का आंगन सोना था कब से, भर गया पास आकर। मेरे दिल के हर पन्नों में लिखा है बाबा नाम तेरा। तेरी चाहत गम को मिटाए, तेरी याद है मुकाम मेरा। नाम तेरा बाबा, नाम तेरा, नाम तेरा बाबा, नाम तेरा। नाम तेरा बाबा, नाम तेरा, नाम तेरा बाबा, नाम तेरा। नाम तेरा बाबा, नाम तेरा, नाम तेरा बाबा, नाम तेरा। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 15 दिसंबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे अब घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो और पावन बनो। बाबा ने प्रश्न पूछा, आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं? आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, आत्मा पर सुई की तरह धीरे धीरे जंग चढ़ती गई है, वो याद में रहने से उतरती जाएगी। जब जंग उतरे अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, तब बाप की खींच हो और वो बाप के साथ वापिस जा सकें। दूसरी बात, जितना जंग उतरती जाएगी उतना दूसरों को समझाने में खींचेंगे। माना अंदर से ऐसा होगा, बस दूसरों को सुनाए समझाएं दूसरों को। ये बातें बड़ी महीन है जो मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते। ओम शांति। भगवान उवाच, अब बुद्धि में कौन आया? बाबा पूछते हैं। भगवान उवाच कहा पहले और फिर पूछा बुद्धि में कौन आया? वो जो गीता पाठशालाएं आदि है ना, उन्हों को तो भगवान उवाच कहने से श्री कृष्ण ही बुद्धि में आएगा। यहाँ तुम बच्चों को तो ऊंचते ऊंच बाप याद आएगा। इस समय ये है संगम युग, पुरुषोत्तम बनने का। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध तोड़
अपने को आत्मा समझो। ये बहुत जरूरी बात है जो इस संगम युग पर बाप समझाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, फिर आत्मा को पावन बनकर घर जाना है। पतित पावन को याद करते आए हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं है। भारतवासी बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। रात में अंधियारा, दिन में रोशनी होती है। दिन है सतयुग, रात है कलयुग। अभी तुम कलयुग में हो, सतयुग में जाना है। पावन दुनिया में पतित का क्वेश्चन ही नहीं है। जब पतित होते हैं तो पावन होने का क्वेश्चन उठता है। जब पावन है तो पतित दुनिया याद भी नहीं है। अभी पतित दुनिया है तो पावन दुनिया याद पड़ती है, क्योंकि समझ मिली है कि अभी ऐसी पावन दुनिया आने वाली है। और जब पावन दुनिया में होते हैं तो पतित दुनिया का याद ही नहीं होता, पता ही नहीं होता। पतित दुनिया पिछाड़ी का भाग है, पावन दुनिया है पहला भाग। वहां कोई पतित हो ना सके। जो पावन थे वो पतित बने हैं। 84 जन्म भी उन्हों के समझाए जाते हैं। ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। आधा कल्प भक्ति की है, वो इतना जल्दी छूट ना सके। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। कोटों में कोई ही निकलते हैं, मुश्किल ही कोई की बुद्धि में बैठेगा। मुख्य बात बाप कहते हैं, दे के सब संबंध भूल मामेकम याद करो। ये पूरे ज्ञान का सार है। क्या करो? दे सहित दे के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो। आत्मा ही पतित बनी है, उनको पवित्र बनना है। ये समझाने भी बाप ही देते हैं, क्योंकि ये बाप, देखो बाबा ने आज क्या क्या कहा। ये बाप प्रिंसिपल, सोनार, डॉक्टर, बैरिस्टर सब कुछ है। सुना? ये बाप प्रिंसिपल भी है, सोनार भी है, डॉक्टर भी है, बैरिस्टर भी है, सब कुछ है। वो नाम वहां रहेंगे नहीं, वहां ये पढ़ाई भी नहीं रहेगी। यहाँ पढ़ते हैं नौकरी करने के लिए। आगे फीमेल इतना नहीं पढ़ती थी, सब बाद में सीखी हैं। पति मर जाए तो संभाल कौन करे, इसलिए फीमेल भी सब सीखती रहती हैं। सतयुग में भी ऐसी बातें होती नहीं है जो चिंतन करना पड़े। यहाँ मनुष्य धन आदि इकट्ठा करते हैं ऐसे समय के लिए, तो वहां तो ऐसे ख्याल भी नहीं होगा जो चिंता करनी पड़े। कि पति मर जाए तो बाद में कौन संभालेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, या तो कमा के रख के जाएगा उसके लिए, है ना। लेकिन बाबा कहते सतयुग में ये कुछ भी चिंता नहीं होगी। बाप तुम बच्चों को कितना धनवान बना देते हैं। स्वर्ग में बहुत खजाना रहता है, हीरे जवाहरों की खानियां सब भरपूर हो जाती हैं। यहाँ बंजर जमीन हो जाती है तो वो ताकत नहीं होती है। वहां फूलों और वहां के फूलों और यहाँ के फूलों में रात दिन का फर्क है। यहाँ तो सब चीजों से ताकत निकल गई है। भले कितना भी अमेरिका आदि से बीज ले आते हैं, परंतु वो ताकत निकलती जाती है। धरनी ही ऐसी है जिसमें जास्ती मेहनत करनी पड़ती है। वहां तो हर चीज सतो प्रधान होती है। प्रकृति भी सतो प्रधान, तो सब कुछ सतो प्रधान होता है। यहाँ तो सब चीजें तमो प्रधान है। कोई चीज में ताकत नहीं रही है। यहाँ ये फर्क भी तुम अभी समझते हो। जब सतो प्रधान चीजें देखते हो तो वो ध्यान में ही देखते हो। क्योंकि वहां की चीजें यहाँ तो मिल नहीं सकती है। वहां के फूल आदि कितने अच्छे होते हैं। हो सकता है वहां का अनाज आदि सब तुमको देखने में आए। बुद्धि से समझ सकते हैं वहां की हर चीज में कितनी ताकत रहती है। नई दुनिया किसी की भी बुद्धि में आती ही नहीं है। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसके बारे में जानते ही नहीं है। इस पुरानी दुनिया की तो बात ही मत पूछो। गपोड़ा भी बहुत लंबा चौड़ा लगाते हैं तो मनुष्य बिल्कुल अंधियारे में सो गए हैं। तुम बताते हो बाकी थोड़ा समय है, तो तुम्हारे पास कोई हंसी भी करते, तुम्हारे ऊपर कोई हंसी भी करते। अगर ये कहे ना तुमको, अभी तो मानने लगे हैं वैसे, लेकिन पहले अगर कोई कहता था ना तो वो लोग मजाक बढ़ाते थे। लेकिन अभी तो आसार सब नजर आने लगे हैं। अब लोग थोड़ा थोड़ा मानने भी लगे हैं। रियलिटी में तो वो समझते हैं अपने को, जो अपने को ब्राह्मण समझते हैं। ये नई भाषा रूहानी पढ़ाई है ना। जब तक स्पिरिचुअल फादर ना आए कोई समझ ना सके। स्पिरिचुअल फादर को तुम बच्चे जानते हो। वो लोग जाकर योग आदि सिखाते हैं, परंतु उनको सिखलाया किसने? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि स्पिरिचुअल फादर ने सिखाया। बाप तो सिखलाते ही हैं रूहानी बच्चों को। तुम संगम युगी ब्राह्मण ही समझते हो।
फिर बाबा ने कहा ब्राह्मण बनेंगे भी वो जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे। ब्राह्मण तुम कितने थोड़े हो, दुनिया में तो किस्म किस्म की अथाह जातियां हैं। एक किताब जरूर होगा जिससे पता लगेगा कि दुनिया में कितने धर्म, कितनी जातियां और कितनी भाषाएं हैं। हाँ, बाबा कहते एक किताब जरूर होगी जिसमें ये सब कुछ डिटेल मिलेगा। तुम जानते हो ये सब नहीं रहेंगे। सतयुग में एक धर्म एक भाषा ही थी। सृष्टि चक्र को बाबा कहते तुमने जाना है तो भाषाओं को भी जान सकते हो कि ये सब रहेंगे ही नहीं, इतने सब शांति धाम में चले जाएंगे। ये सृष्टि चक्र का ज्ञान भी अभी तुम बच्चों को मिला है। तुम मनुष्यों को समझाते हो फिर भी समझते थोड़ी हैं। कोई बड़े आदमियों से ओपनिंग भी इसलिए कराते हैं क्योंकि नामी ग्रामी है। आवाज फैलेगा, वाह प्रेसिडेंट, वाह प्राइम मिनिस्टर ने ओपनिंग किया। हाँ, आवाज क्या फैलेगा, वाह प्राइम मिनिस्टर ने ओपनिंग किया, वाह प्रेसिडेंट ने ओपनिंग किया। ये बाबा जो मनुष्य थोड़ी, ये बाबा जाए तो मनुष्य थोड़ी समझेंगे परमात्मा ने ओपनिंग किया है ना, मानेंगे ही नहीं। कोई बड़ा आदमी कमिश्नर आदि आएगा तो उनके पीछे और भी भागेंगे, इनके पीछे तो कोई भागेगा ही नहीं। हाँ, क्योंकि साधारण है ना, बाबा को नहीं जानते इसलिए। अभी तुम ब्राह्मण बच्चे बहुत थोड़े हो, जब मेजोरिटी होंगे तब समझेंगे। अभी अगर समझ जाए तो बाप के पास भाग के आ जाएं। एक बच्ची को कहा था कि जिसने तुमको ये सिखाया ये डायरेक्ट क्यों ना उनके पास जाएं, परंतु सुई पर कट लगी हुई है तो चुंबक की कशिश कैसे हो, है ना। कट जब तक पूरी ना निकले तब तक चुंबक को पकड़ ना सके। सुई का कोना भी कट जड़ी हुई होगी तो उतना भी नहीं खींचेगा, है ना। सारी कट उतर जाए वो तो पिछाड़ी में होगा। जब ऐसे बनेंगे फिर तो बाप के साथ वापिस जाएंगे। अभी तो फुरना है कि हम तमो प्रधान है, कट चढ़ी हुई है, जितना याद करेंगे उतना कट साफ होती जाएगी। आहिस्ते आहिस्ते कट निकलती जाएगी। कट चढ़ी भी धीरे धीरे है ना, आहिस्ते आहिस्ते चढ़ी है ना, फिर उतरेगी भी ऐसे, है ना। आत्मा एकदम से मैली नहीं हो गई, धीरे धीरे मैली होती गई, कट चढ़ती गई, अब धीरे धीरे मैल उतर रही है। तो बाबा कहते कट जैसे चढ़ी है वैसे साफ हो रही है, उसके लिए बाप को याद करना है। याद से ही जास्ती कट उतरी है और कोई की कम, है ना। कोई की याद से कोई की जास्ती कट उतरी है, कोई की कम। जितना जास्ती कट उतरी हुई होगी उतना वो दूसरों को समझाने में खींचेंगे। ये बड़ी महीन बातें मोटी बुद्धि वाले समझ ना सके। तुम जानते हो राजाई स्थापन हो रही है, समझाने के लिए भी दिन प्रतिदिन युक्तियां निकलती रहती हैं। आगे थोड़ी पता था कि प्रदर्शनियां, म्यूजियम आदि बनाएंगे। आगे चल हो सकता है कि कुछ निकले। अभी टाइम तो पड़ा है, स्थापना होनी है, हार्ट फेल नहीं होना है। कर्मेंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो गिर पड़ते हैं। विकार में गए तो फिर सुई पर बहुत कट लग जाएगी। विकार से जास्ती कट चढ़ती जाती है। सतयुग त्रेता में बिल्कुल थोड़ी सी आधा कल्प में जल्दी जल्दी कट चढ़ती है, नीचे गिर पड़ते हैं। इसलिए निर्विकारी और विकारी गाया जाता है। वाइसलेस देवताओं की निशानी है ना। बाप कहते हैं देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, निशानियां तो है ना। सबसे अच्छी निशानी ये चित्र है। तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाए परिक्रमा दे सकते हो, क्योंकि तुम ये बनते हो ना। रावण राज्य का विनाश और राम राज्य की स्थापना होती है। ये राम राज्य, ये रावण राज्य, ये है संगम युग। ढेर की ढेर पॉइंट्स हैं। डॉक्टर लोगों की बुद्धि में कितनी दवाइयां रहती है। देखो आज यहाँ पे डॉक्टर भाई आने वाले हैं और आज बाबा डॉक्टर को याद करते हैं ना, याद कर रहे हैं। कनाडा से आज यहाँ डॉक्टर आ रहे हैं। वो किसी को भी कोई भी तकलीफ हो, हार्ट की, किडनी की, कैंसर की, वीपी की, डायबिटीज की, क्या भी हो, घुटने दर्द, कमर दर्द, क्या भी हो, सब ठीक करते हैं आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी द्वारा। तो आज बाबा ने डॉक्टर को भी याद कर लिया। डॉक्टर लोगों की बुद्धि में कितनी दवाइयां याद रहती है। बैरिस्टर की बुद्धि में भी अनेक प्रकार की पॉइंट्स रहती है। ढेर टॉपिक्स का तो बहुत अच्छा किताब बन सकता है। फिर जब भाषण पर जाओ तो पॉइंट्स नजर से निकालो। नजर से निकालो माना अंदर जो बुद्धि में फिट बैठ जाता है ना, वहां से। सुरूढ़ बुद्धि वाले झट देख लेंगे। पहले तो लिखना चाहिए, हम ऐसे ऐसे समझाएंगे।
भाषण करने के बाद फिर याद आता है ना, ऐसे समझाते थे तो अच्छा था। ये पॉइंट्स औरों को समझाने से बुद्धि में बैठेगी। टॉपिक की लिस्ट बनी हुई हो, फिर एक टॉपिक उठाए, अंदर में भाषण करना चाहिए या लिखना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि सब पॉइंट्स लिखी हैं। जितना माथा मारेंगे उतना अच्छा है। बात तो समझाते हैं ना, ये अच्छा सर्जन है, इनकी बुद्धि में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। भरपूर होते जाएंगे तो सर्विस बिगर मजा नहीं आएगा, चैन ही नहीं पड़ेगा, लगेगा चले कहीं तो चले। तुम प्रदर्शनी करते हो तो कहाँ 2-4, कहाँ से 6-8 निकलते हैं, कहाँ तो एक भी नहीं निकलता है। हजारों ने देखा, कितने निकले? थोड़े। निकले कितने? थोड़े। इसलिए अभी बड़े बड़े चित्र भी बनाते रहते हैं। तुम होशियार होते जाते हो, बड़े बड़े आदमियों का क्या हाल है वो भी तुम देखते हो। बाबा ने समझाया है, जांच करनी है, किसी को भी ये नॉलेज देनी चाहिए, रग देखनी चाहिए, जो मेरे भक्त हों। गीता वालों को मुख्य एक बात समझाओ, भगवान ऊंचते ऊंच को ही कहा जाता है, वो है निराकार। कोई भी देहधारी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। तुम बच्चों को अभी सारी समझ आई है। सन्यासी भी घर का सन्यास करके भागते हैं, कोई ब्रह्मचारी ही ले जाते हैं, कोई ब्रह्मचारी ही चले जाते हैं। फिर दूसरे जन्म में भी ऐसा होता है। जन्म तो जरूर माता के गर्भ से ही लेते हैं ना। जब तक शादी नहीं की है तो बंधन मुक्त है, इतने कोई संबंधी आदि याद नहीं आएंगे। शादी की तो फिर संबंध और याद आएंगे, टाइम लगता है ना, जल्दी बंधन मुक्त नहीं होते। अपनी जीवन कहानी का मालूम तो सबको रहता है ना। सन्यासी समझते होंगे, हम पहले गृहस्थी थे फिर सन्यास किया। तुम्हारा है बड़ा सन्यास, इसलिए मेहनत होती है। वो सन्यासी बहुत लगाते हैं, बाल उतारते हैं, वेश बदलते हैं, कैसा कैसा करते हैं। तुम्हें तो बाबा कहते तुम्हें तो ऐसा भी कुछ करने की दरकार नहीं है। कोई कोई कितने लंबे बाल कर देते हैं और कोई कोई सारे हटा देते हैं, कोई दाढ़ लंबा कर देते हैं, कोई भभूत लगा देते हैं, क्या क्या करते हैं, है ना। तो बाबा कहते तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, दरकार नहीं है। यहाँ तो ड्रेस बदलने की भी बात नहीं है। बाबा ने ऐसा भी नहीं बोला कि तुम्हें व्हाइट भी जरूरी पहनना ही है ना। वो तो एक यूनिफॉर्म है, पहनते हैं तो ठीक है, नहीं तो तुम सफेद साड़ी नहीं पहनो तो भी हर्जा नहीं है। परंतु समर्पित बहनों के लिए नहीं बोला, उनके लिए तो फर्जियात साड़ी यूनिफॉर्म है ही है। बाबा कहते हैं ये तो बुद्धि का ज्ञान है ना। ये तो घर की माताएं है ना, ज्यादा नशा चढ़ जाता है तो फिर तुरंत सफेद साड़ी पहनना शुरू कर देते हैं, इसलिए उनको बाबा कह रहे हैं ना। इसलिए बाबा कहते तुम सफेद साड़ी नहीं पहनो तो भी हर्जा नहीं है। घर में रहने वाली माताओं को परिवार संसार में रहना होता है, भले रंगीन पहनो तो ही चलेगा। बाबा ने कहा ये तो ज्ञान बुद्धि में है, हम आत्मा है, बाप को याद करना है, इससे ही कट निकलेगी और हम सतो प्रधान बनेंगे। वापिस तो सबको जाना है, कोई योग बल से पावन बन जाएंगे, कोई फिर सजा खाकर जाएंगे। तुम बच्चों को जंग उतारने की ही मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए इनको योग अग्नि भी कहते हैं। अग्नि से पाप भस्म होते हैं, तुम पवित्र हो जाएंगे। काम चिता को भी अग्नि कहते हैं ना, काम अग्नि में जलकर काले बन गए हैं। अब बाप कहते हैं गोरा बनो। ये बातें तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई की भी बुद्धि में बैठ नहीं सकती है। ये बातें ही न्यारी है। तुमको कहते हैं ये शास्त्रों को भी नहीं मानते हैं। लोग ऐसा कहते हैं ये तो शास्त्रों को भी नहीं मानते, नास्तिक बन पड़े हैं। बोलो शास्त्र तो हम पढ़ते थे। फिर बाबा कहते फिर बाप ने ज्ञान दिया तो ज्ञान से सदगति होती है। भगवान उवाच वेद उपनिषद आदि पढ़ने, दान पुण्य आदि करने से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे द्वारा ही मेरे को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा ना मैं जो हूं जैसा हूं, जब तक मैं खुद ना हूं तब तक मेरे सिवाय मेरा परिचय और कोई भी दे नहीं सकते। बाप ही आकर लाइक बनाते हैं, आत्मा पर जंग चढ़ जाती है, तब बाप को बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उसे सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से तमो रजो सतो फिर सतो प्रधान बनना है। जैसे बाबा ने कहा धीरे धीरे मैल चढ़ी, धीरे धीरे काली बनी और धीरे धीरे अभी गोरा बनना है। अगर बीच में गड़बड़ हुई तो कट चढ़ जाएगी। बाप हमको इतना ऊंच बनाते हैं तो वो खुशी रहनी चाहिए ना। विलायत में पढ़ने के लिए खुशी से जाते हैं। अभी तुम कितना समझदार बनते हो। कलयुग में कितना तमो प्रधान बेसमझ बन पड़ते हैं। जितना प्यार करो उतना और ही सामना करते। तुम बच्चे समझते हो कि अभी हमारी राजधानी स्थापन होती है, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे याद में रहेंगे वो अच्छा पद पाएंगे।
सैपलिंग भारत से ही लगता है, दिन प्रतिदिन अखबार आदि से तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। अखबारें तो सब तरफ जाती है। फिर बाबा ने कहा अभी वही अखबार वाला कभी देखो तो अच्छा डालेगा, कभी खराब, क्योंकि वो भी सुनी सुनाई पर चलते हैं ना, जिसने जो सुनाया वो लिख देंगे। सुनी सुनाई पर बहुत चलते हैं, उनको परमत कहा जाता है। परमत आसुरी मत हो गई, बाप की है श्रीमत। कोई ने उल्टी बात बताई तो बस आना ही छोड़ देते हैं। जो सर्विस पर रहते हैं उन्हों को सब मालूम रहता है। यहाँ तुम जो भी सेवा करते हो, यह है तुम्हारी नंबर 1 सेवा। यहाँ तुम सेवा करते हो, वहां फल मिलता है। कर्तव्य तो यहाँ बाप के साथ करते हो ना। अच्छा, यहाँ बाबा मुरली पूरी करते हैं। बाबा ने कहा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, आत्मा रूपी सुई पर जंग चढ़ी है, उसे योग बल से उतार सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर चलकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा पॉइंट, बाबा ने कहा बुद्धि को ज्ञान की पॉइंट से भरपूर रखकर सर्विस करनी है। फिर बाबा ने कहा रग देखकर ज्ञान देना है, बहुत शुरूढ़ बुद्धि बनना है। वरदान में बाबा ने कहा आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। बाबा ने कहा ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म है पवित्रता, अपवित्रता परधर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं, वो आप बच्चों के लिए अति सहज है, क्योंकि स्मृति आई है कि हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देव आत्मा है। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। जो पवित्र है वही योगी है। स्लोगन में बाबा ने कहा सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। सहज योगी कहकर क्या हम कहते हैं ना, तो राजयोगी सहज योगी है। सहज योगी माना जब तक तुम आत्मा के स्वरूप में नहीं टिकते तब तक आपको सहज नहीं लगेगा। इसलिए सहज योगी कहकर अलबेले नहीं बन जाओ या अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा मीठे बच्चे अब घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो और पावन बनो। अब हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।